उत्तराखंड के सिलवायरा डंडाल गांव टनल में 12 नवंबर में फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। पिछले 17 दिनों से दिन रात एक एक करके सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। जोखिम से भरे इस मिशन में 41 जिंदगियां बचा ली गई। लेकिन सवाल ये नहीं है कि कैसे ये जिंदगियां बची हैं, किस मशीन से बचाई गई। असल सवाल तो यह है कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, आखिर वो कंपनी कहां है जिसके पास इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी है, आखिर क्यों नहीं इस कंपनी की जिम्मेदारी तय की गई। इन सवालों से बचने के लिए, टनल को बनाने वाली कंपनी को जवाबदेही से बचाने के लिए गोदी मीडिया विपक्ष से सवाल कर रहा है। गोदी मीडिया के सुपरस्टार खबरों के साथ साथ अब खबरों के बाहर सियासत से भी जुड़कर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मानो विपक्ष सरकार चला रहा है और सरकार विपक्ष में है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। गोदी मीडिया के सुपरस्टार और खबरों के साथ ब्लैक ही ब्लैक करने वाले ब्लैक एंड व्हाइट के मालिक अरुण पुरी के चहीते सुधीर चौधरी कह रहे हैं कि कोई भी विपक्षी नेता मजदूरों के परिवार से क्यों नहीं मिला, क्योंकि वहां वोट बैंक नहीं है। यानी सुधीर चौधरी ये बता रहे हैं कि कैसे इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए था सियासत के लिए। जो आरोप सियासी पार्टियां लगाती हैं उसी ढंग से, उसी तरीके से, उसी अंदाज में सुधीर चौधरी एक पत्रकार के तौर पर सवाल ना करके सियासी आरोप मढ़ रहे हैं विपक्ष पर। सुधीर चौधरी के हिसाब से सारी की सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है हर मुद्दे पर। लेकिन यही सवाल बीजेपी से कभी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे सुधीर चौधरी कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी अभी तक मणिपुर नहीं गए, वहां मरने वालों को सांत्वना क्यों नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, घर छोड़कर जंगलों में जाने वालों से फोन पर ही सही बात क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। गोदी मीडिया के लिए मानो बीजेपी आज भी विपक्ष में है और विपक्ष आज भी सत्ता में है। तभी तो गोदी मीडिया हर सवाल आज भी विपक्ष से करता है और सत्ता से बस प्यार करता है। नफरत की पाठशाला चलाने वाले सुशांत सिन्हा तो मोदी सरकार की महिमा के गुणगान में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। एक तरफ देश में खुशी है कि 41 जिंदगियां बच गई हैं, लेकिन सुशांत सिन्हा को इसमें भी सियासी मौका मिल गया सियासी बयानबाजी करने का, क्योंकि पत्रकार के लिहाज से तो वो इस पर सवाल कर ही नहीं सकते। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपना खाना ढूंढते हैं और ये ढूंढते हैं कि कैसे मौजूदा सरकार का गुणगान कर सकें और कैसे विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके तमाम चीजों का जिम्मेदार ठहरा सके। खुद को पत्रकार कहते हैं, लेकिन इनकी भाषा और शब्द ट्रोल से बेहतर नहीं है। 41 लोगों के टनल से बाहर आने पर सुशांत सिन्हा कह रहे हैं कि मूर्खों की फौज की छाती पर सांप लौट रहा होगा। आखिर इतनी निर्लजता सुशांत सिन्हा के भीतर कैसे आ गई? और इन जैसे ना जाने कितने एंकर 41 लोगों के जीवित आने से परेशान हैं। कह रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष कटघरे में खड़ा कर देता अगर ये 41 जिंदगियां ना बचती। सुशांत सिन्हा, अमन चोपड़ा जैसे कई एंकर जो लगातार सत्ता से लोलुपता की वजह से इस हद तक गिर गए हैं कि वो इस तरह के ट्वीट करते हैं मानो विपक्ष इन 41 जिंदगियों के जीवित बचने से परेशान है, मानो विपक्ष इन लोगों की मौत की दुआएं मांग रहा था। इतनी निर्लजता और इतने गिरे हुए शब्दों का इस्तेमाल गोदी एंकर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सवाल ना पूछ लिया जाए। सवाल ना पूछ लिया जाए सरकार से, आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्यों कर रहे हैं ये गोदी मीडिया के एंकर इस तरह के ट्वीट, इस तरह के सवाल। गोदी एंकर सिर्फ इसलिए परेशान हैं कि असली सवाल दब जाएं। कैसे इन असली सवालों को दबाया जाए, इसी जुगत में वो इस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं और विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वो सवाल जो लापरवाही से जुड़े हैं, वो सवाल जो उन कंपनियों से जुड़े हुए हैं जिसके जरिए इस टनल को बनाने का ठेका दिया गया, वो सवाल जो सरकार के चहीते कारोबारियों को बचाने के लिए लगातार उठाए जा रहे हैं, वो सवाल दरअसल असली सवाल नहीं है। सरकार से सवाल किया जाएगा कि आखिर 41 मजदूरों के फंसने की नौबत क्यों आई, लेकिन ये सवाल गोदी एंकर नहीं पूछेंगे। उस कंपनी से सवाल होगा जो जिम्मेदार है इस टनल के निर्माण के लिए, लेकिन ये सवाल भी गोदी एंकर नहीं पूछेंगे। वो इस पूरे मामले को एक इमोशनल टच देंगे, वो इस पूरे मामले को राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, इस पूरे मामले को प्रधानमंत्री मोदी की अस्मिता से जोड़ देंगे, इस पूरे मामले को पनौती शब्द से जोड़ देंगे। ये भी बोल रहे हैं ये तमाम एंकर कि विपक्ष तो अनहोनी के लिए दुआ मांग रहा था। इस तमाम रूपरेखा, ये तमाम स्क्रिप्ट इसलिए लिखी जा रही है आखिर सरकार से सवाल ना हो सके।
सरकार से सवाल क्यों ना हो सके? ये वही सरकार है जो मणिपुर पर खामोश है, बालासोर ट्रेन हादसे पर खामोश है, कई और बड़े हादसे हो गए उस पर खामोश है। अपनी नाकामियों पर ये सरकार खामोश है, लेकिन सवाल तो विपक्ष से पूछ रहा है गोदी मीडिया, मानो विपक्ष इस वक्त सरकार चला रहा है।